क्या लिखे जाते हैं, इनकी करप्शन के ऊपर मजमून आते हैं। जब इनके ऊपर एक आर्टिकल छपता है इंग्लैंड के मेन अखबार में, जिधर जरदारी जाके हाथ मिला रहा होता है उनके प्राइम मिनिस्टर से, और नीचे कैप्शन ये होती है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर को कह रहे होते हैं कि देख के कि तुम्हारी उंगलियां ना चोरी कर लें हाथ मिलाते मिलाते। ये मुल्क का प्राइम, ये सुन ले, ये इसलिए हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क को उसका वो वकार नहीं बना, उसका मुकाम नहीं बना, क्योंकि इस तरह के लोग थे। मुझे कई इख्तलाफात हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, कई चीज़ें उन्होंने बड़ी गलत की, लेकिन मैं आज ये कहता हूं कि वो एक खुददार लीडर था। वो पाकिस्तान की गैरत के लिए खड़ा होता था। उसने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बनाई, मुसलमान दुनिया में लोगों को इकट्ठा किया। वो किसी का गुलाम नहीं था और इसलिए लोगों को उसके ऊपर फख्र था। हम पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम हैं। हमें यह बताया गया है पिछले 30 सालों में कि जी अगर तो हम अमेरिका हमारे से नाराज हो गए तो तब हम खत्म हो जाएंगे, अगर जी फलाना हमारे से नाराज हो गया तो हम ऐसे करके हमें रख दिया। देखिए, मैं जब क्रिकेट कैप्टन था, मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं जब शुरू की क्रिकेट तो हमारी टीम काउंटी क्रिकेट से खेल के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे हमारे, लेकिन उन दिनों में नई नई हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेज से। तो हमारे टीम के जो सीनियर्स थे उनके ज़हन में ऐसी एहसास कमतरी थी कि मैं जब शुरू में टीम में आया तो मुझे सीनियर प्लेयर कह रहे हैं जी अंग्रेज से हम नहीं जीत सकते, उनकी तो टेक्निक इतनी अच्छी है, उनकी क्रिकेट इतनी अच्छी है, हम तो सीखने आए हैं टूर पे, हम उनसे जीत नहीं सकते। उसका नतीजा ये होता था कि हम जीते हुए मैच हार जाते थे, क्योंकि पहले से ही हारे हुए होते थे मैच में से पहले कि हम तो जी इनसे जीत नहीं सकते। हम जब जीतना शुरू किया तो हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं थी, अच्छे अच्छे हमारे खिलाड़ी निकल गए थे जब तक मैं कैप्टन बना, लेकिन क्योंकि हमने एहसास कमतरी खत्म की थी, मैंने अपनी टीम को एक चीज समझाई थी कि जब आप कदम रखते हैं तो जब आप टीम मैदान देखते हैं तो पहले ज़हन में डालो कि यहां कोई भी नहीं जो मुझे हरा सकता है। जब तक आपका यह ज़हन नहीं होता आप जीत नहीं सकते। उसी तरह कौम होती है, अगर कौम के अंदर आप डाल दें, जिस तरह ये इन्होंने 10 साल अपने मुल्क के ऊपर ही बमबारी करवाई, अपने लोग मरवाए और डरे बात करते हुए कि जी वो नाराज ना हो जाए अमेरिका। देखें, अमेरिका के लोगों को पता है कि जब कोई अपने मुल्क के मफादात के लिए खड़ा होता है वो उसकी इज्जत करते हैं, जब वो उनके पैरों में गिर जाता है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। हम 80 की दिहाई में हमने अमेरिका के साथ मिलके अफगान जहाद लड़ी। जैसे ही वो जहाद खत्म हुई 8-9 साल के बाद रूस और सोवियत यूनियन हार गई, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी उन्होंने। उसके बाद फिर जब 9/11 के बाद उनको हमारी जरूरत पड़ी, जॉर्ज बुश ने कहा कि मैं कभी पाकिस्तान, उसने हमें कहा कि अब इस बार हम पाकिस्तानी को अबैंडन नहीं करेंगे, पहले हमारे से गलती हुई अब नहीं करेंगे। जो हमारे मुल्क को जिल्लत उठानी पड़ी, ये जो वॉर ऑन टेरर के अंदर 80,000 पाकिस्तानी मरा, 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई, इकॉनमी उजड़ गई, कबायली इलाका तबाह हो गया, 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की। किसी ने हमारा शुक्रिया अदा भी नहीं किया, किसी ने यह भी नहीं कहा कि पाकिस्तानियों आपने हमारे लिए कुर्बानी दी। उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। अगर हम इस्तेमाल होना चाहें दुनिया हमें इस्तेमाल करेगी, अगर हम अपनी इज्जत नहीं करेंगे दुनिया इज्जत नहीं करेगी। और मैं आखिर में आपको यह कहना चाहता हूं आज सबको, ओवरसीज पाकिस्तानीज के सामने, पहले तो मैं आपको यह कि आपको हमने वोटिंग राइट दिलवाया, क्योंकि मेरा हमेशा मैं समझता था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज हमारा असासा है, उनको पाकिस्तान के अंदर उनकी वोट भी होना चाहिए। मैं तो यह कहूंगा उनको इलेक्शन भी लड़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग हमारे मुल्क में
पैसा भेजते हैं, मुल्क उनकी रेमिटेंसेस पर चलता है, उनको क्यों नहीं शिरकत करनी चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? अगर लोग उनको वोट देना चाहते हैं तो उनको दें वोट। और दूसरी चीज, मैंने ये भी फैसला किया कि अब हम अभी तक तो रेमिटेंसेस भेजते हैं, अब जो मैं चाहता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। उसके लिए हमने क्या किया कि जो भी आप जॉइंट वेंचर करेंगे पाकिस्तानियों के साथ, यानी ओवरसीज पाकिस्तानी जॉइंट वेंचर यहां करेंगे, या आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे, 5 साल तक आपको टैक्स हॉलिडे मिलेगा। और बाकी सारे जितने आपके प्रॉब्लम्स, आपको वो सक्सेशन सर्टिफिकेट, वो जो डिजिटल हमने करवा दिया आपका पावर ऑफ अटर्नी, वो हमने आपकी डिजिटल करवा दी है। और इंशाल्लाह हर वक्त आप देखेंगे कि आपके लिए आसानियां पैदा। मैंने अपनी मिशंस को कह दिया है, अपने एम्बेसडर्स को, कि आपका सबसे बड़ा काम ये होगा कि आपने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज की जिंदगी आसान करनी है, उनके लिए आसानियां पैदा करनी है बजाय मुश्किलात करने के लिए। और मैं आखिर में जो बात कहना चाहता हूं वो ये, मैं चैलेंज करता हूं, ये मैं आज खड़ा चैलेंज कर रहा हूं कि ये जो हमने 3.5 साल में पाकिस्तान के लिए जो मुश्किल हालात में हमने किया, मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने 3.5 साल में इतना ज्यादा काम नहीं किया। और मैं सुन ले जरा, सबसे पहले अब सुने, कभी मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स ना बढ़े। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन ही नहीं होती जब तक मुल्क में ज्यादा डॉलर्स ना आए। हमारी एक्सपोर्ट्स, आप सोचें कि पिछले 10 साल में एक्सपोर्ट्स, अभी आसद ने जो बताया, ना बढ़ने के बराबर थी। हमारे से सब आगे निकल गए। 20 साल पहले हम साथ ही थे, बांग्लादेश के, वियतनाम के, कैम्बोडिया के, हम इनके साथ साथ थे। सारे हमारे से आगे निकल गए एक्सपोर्ट्स में, मुल्क वहीं का वहीं खड़ा है। तो अब पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं, और इंशाल्लाह जो अभी फिगर्स आ रही हैं, जो हमारी तवक्को थी उससे भी ज्यादा एक्सपोर्ट्स हो चुकी है पाकिस्तान की। रेमिटेंसेस आपकी वजह से रिकॉर्ड हुई है। हमने इंसेंटिव्स दिए लोगों को कि बैंकिंग चैनल के जरिए पैसे भेजे, वो रिकॉर्ड हुआ है। फिर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुई है, जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि 6,000 अरब तक टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, वो हमने किया है। और ये किस टाइम पे? सारी दुनिया के अंदर कोरोना का अजाब आया हुआ था। जो बर्तानिया में बैठे और जो अमेरिका में बैठे लोग यहां बैठे हुए हैं, आप सोचें आपके ऊपर क्या गुजरी थी, किस तरह के हालात में आपने सामना किया। वह महंगाई आज का कितनी आई हुई है, आप सब जानते हैं। हम, दुनिया ने, जिस तरह असद ने कहा, दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि जिस मुल्क में सबसे ज्यादा अहलियत थी, सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंस थी इस मुश्किल वक्त से डील करने की, वो टॉप में पाकिस्तान था। और उस दौर में अपने लोगों को भी बचाया, अपनी इकोनॉमी को भी बचाया। 5.6% ग्रोथ रेट हुई, जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी वाइस प्रेसिडेंट, उसने कहा हमें हैरत है कि पाकिस्तान जिस तरह ऊपर गया। बिल गेट्स ने आके पाकिस्तान के मॉडल की तारीफ की। इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान को रखा कि इन्होंने जिस तरह निकले हैं इस मुश्किल वक्त से। और टैक्स कलेक्शन उस वक्त पे 6,000 अरब रिकॉर्ड पे लेके गए, अपनी टारगेट से आगे निकल गए। और मैंने जब आया था, मैंने पहले कहा था कि मैं इंशाल्लाह इस मुल्क में 8,000 अरब रुपया सालाना इकट्ठा करूंगा टैक्स में। मैं उससे ज्यादा इकट्ठा इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि जब पैसा आएगा तो हम अपने लोगों पे खर्च करेंगे, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। हमारी जो 4 फसलें थी, जो भी बताया, उससे 4 रिकॉर्ड फसलें हुई हैं पाकिस्तान की तारीख में। 1100 अरब रुपया गया देहात के अंदर,
65% पाकिस्तान देहात में है। कभी पाकिस्तान के देहात में इतना ज्यादा पैसा नहीं गया। उनको कीमत भी मिली और फसल भी रिकॉर्ड हुई और कीमत भी किसानों को मिली। कभी ऐसे कीमत नहीं मिली। हां, महंगाई हुई, लेकिन जो उनको इजाफी पैसा गया 1100 अरब रुपया, जो इस वक्त खुशहाली, वो रिफ्लेक्ट होता है रिकॉर्ड मोटरसाइकिल सेल्स, रिकॉर्ड ट्रैक्टर सेल्स, रिकॉर्ड गाड़ियों की सेल्स, क्योंकि लोगों के पास पैसा आया है। रिकॉर्ड इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम जब आए थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद में बंद पड़ी थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रियल एस्टेट में कन्वर्ट कर रहे थे लोग। आज मजदूर नहीं मिलते टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, सारी पुरानी इंडस्ट्री चलनी शुरू हो गई है। यह हमारी पॉलिसीज की वजह से हुआ। आईटी, सारी दुनिया आगे निकल गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमें पीछे छोड़ गई। सिर्फ 2 सालों में 75% इंक्रीज आया हमारा आईटी के अंदर, क्योंकि हमने पॉलिसीज चेंज कर दी है। कंस्ट्रक्शन में हमने अपने लोगों को बचाया। 1500 अरब रुपया कभी भी इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन में जनरेट नहीं हुआ जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज थी। तो मैं आज ये जो सारी ऑपोजिशन को चैलेंज करता हूं, किसी चीज में हमारा मुकाबला करो, हर चीज में हम तुम्हारे से आगे हैं। कहते जी बड़ी महंगाई है। जब ये तीनों बारियां ले रहे थे, पीपल्स पार्टी का जब दौर था, तो तीनों ही पावर में थे, क्योंकि उन्होंने मुख मुका करके 10 साल हुकूमत की है। जो पीपल्स पार्टी का 5 साल का दौर था, उसमें हमारे से ज्यादा महंगाई थी। उसके बावजूद कि दुनिया में वो महंगाई नहीं जो आज है। अमेरिका में 40 साल के बाद इतनी महंगाई हुई है, बर्तानिया में 30 साल के बाद, तो उसके बावजूद उनकी महंगाई हमारे से ज्यादा थी। कोई इंडिकेटर ले लो, हमारी तालीम ले लो, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में यकसा तालीमी निसाब हम लेके आए हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा इस चीज का। और हमारा सबसे बड़ी चीज, मैं चैलेंज करता हूं कि जो हमारी गवर्नमेंट ने पहली दफा कोशिश की अपने निचले तबके को उठाने के लिए, कभी इस तरह की कोशिश पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। हेल्थ कार्ड, आप अमेरिका, इंग्लैंड बैठे हैं, कहीं भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलती पैसे दिए बगैर। ये हम कर रहे हैं पाकिस्तान में कि हर खानदान को हम 10 लाख रुपया दे रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, मुफ्त हर खानदान को दे रहे हैं। ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता गरीब मुल्कों के अंदर। और इसीलिए ही ये डाकुओं के टोलों को डर लगा हुआ है। इस टोले को डर लगा हुआ है कि ये जो कर रहे हैं, आगे तो इनकी दुकानें बंद होने लगी है। 50 साल के बाद पाकिस्तान में डैम्स बन रही हैं। 50 साल पाकिस्तान कोई डैम नहीं बनी। अब पानी बचाने के लिए पहली डैम 2025 में मोमन डैम बड़ी डैम है, 2026 में दासू डैम और 2028 में बादशाह डैम बनेगी, जिससे दुगनी हो जाएगी हमारी पानी की स्टोरेज। उसका मतलब हम और ज्यादा गंदम अपना पानी दे सकेंगे और इलाकों को पानी के नीचे ला सकेंगे। कहने का मसला आखिर में यह है कि मैं चैलेंज करता हूं अपने मीडिया वालों को, अपने इकोनॉमिस्ट को, इन सारी पार्टीज को, कभी हमारे साथ डिबेट करो। हम आपको साबित करेंगे कि आप तो 30 साल 35 साल बारियां लेते रहे हैं। हमने 3.5 साल में जिस तरह की पाकिस्तान में इंप्रूवमेंट्स किए हैं, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की। नेशन बिल्डिंग की है, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी अपने बच्चों की तरबियत करने के किए है। लोगों को पता चले मुल्क बना क्यों था, सीरत नबी क्या थी, कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के कैरेक्टर बदल दिए, लीडर बना दिया, लोगों को दुनिया की इमामत करवाई। पता ही नहीं हमारे लोगों को कि पाकिस्तान तो बना ही इसलिए था। ये पहली दफा हम अपने बच्चों को स्कूल में बता रहे हैं सीरत नबी क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता क्या था, क्या वजह थी कि उसने अरबों को उठा के दुनिया की इमामत करवाई। और फिर ये याद रखें कि जो हमारे दौर के अंदर हमने
दुनिया के अंदर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहुरमती होती थी, उनकी शान में गुस्ताखी होती थी। 30 साल फजल रहमान इस्लाम को बेच रहा है। मैंने 3.5 साल में आज प्रेसिडेंट पुतिन के मुंह से निकला है कि आज़ादी के राय, आज़ादी सहाफत के नाम पे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। जस्टिन ट्रूडो, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने उसने स्टेटमेंट दिया है कि आप आज़ादी है राय का नाम उसकी पीछे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। ये पहली दफा हुआ है। ये इतनी देर जो दुकान लगाई हुई है इस्लाम की, फजल रहमान मुझे बताएं, आपने एक हेड्स ऑफ स्टेट तो दूर की बात है, आपने किसी उनके चपड़ासी से भी ये कहलवाया है बाहर? आपको पता है आज यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यूनाइटेड नेशंस के अंदर आज डिबेट हो रही है और रेजोल्यूशन पास होगा इस्लामोफोबिया के खिलाफ। ये हमारी वजह से है। आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पता है इस्लामोफोबिया क्या है, यहां तो लोगों को नहीं पता। वो जो आप बाहर रहते हैं आपको पता है कि कई दफा सर कवर किया हुआ है और सड़कों के ऊपर बुरा भला को कहते हैं। कोई बात नहीं करता था आज तक। ये मुझे फख्र है कि यूएन में, ओआईसी में, दुनिया में मैंने इस चीज को उठाया और आज इंशाल्लाह यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास की जाएगी इस्लामोफोबिया के खिलाफ। मैं फिर से आखिर में ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरी गवर्नमेंट आपको इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा समझती है और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बेहतरी के लिए, आपकी आसानियां के लिए, और आपको कैसे कि पाकिस्तान में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अपना भी फायदा और मुल्क का भी फायदा करवा सकते हैं। शुक्रिया।